Chal. Once again, good evening, everyone, all of you, and let's get active for today's class. Now, before I start today's class, I'm going to tell you something that there is a topic in between. हम जो आज पढ़ने वाले हैं और जो हम पढ़ चुके हैं उन दोनों के बीच में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. देयर इज अ टॉपिक नेम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, वो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय ऑनलाइन क्लास फॉर दैट. उसका मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है और आपके क्लासरूम में आज विद योर लेक्चर आ जाएगा. ठीक है, तो पहले आपको वो लेक्चर देखना है. इट्स 25 मिनट्स का लेक्चर है, 25 या 26 मिनट्स का, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर ऑनलाइन लेक्चर. इज दैट ओके? परफेक्ट. गिव मी अ थम्स अप ऑन दैट. फ्राइडे की क्लास के अंदर हम उस पार्ट का ओवरव्यू ले लेंगे. वी विल टेक अ ओवरव्यू ऑफ दैट पार्ट, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं विद ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस क्लास स्टबन कंपाउंड्स, जिसके अंदर सॉरी H2SO5, H2S2O8 और कौन कौन से बताए थे मेरे को कंपाउंड्स बताते जाओ. H2S2O8, H2SO5, एक बताया था CaOCl2, एक बताया था K3CrO8, इसको मैंने CrO8 3- भी बोला था, एंड एक बताया था CrO5. यस, these are the compounds which we talked about. These are the compounds which we talked about. परफेक्ट है. ओके, H2S2O7, इसके अंदर तो सल्फर का X वाले फॉर्मूला से ही +6 आ रहा है, सो नो नीड टू वरी. यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये तो हमने स्टबन कंपाउंड्स उनको नाम दिया था जो X वाले फॉर्मूला से हमको नहीं मिलते हैं. इज दैट ओके? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड द होमवर्क दैट वाज गिवन इन द वीडियो? कितने लोगों ने वो वीडियो वाला सॉल्व किया है? पुट अ रेज हैंड सिंबल सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द वीडियोस. अभी पता चल जाएगा. देखो, वीडियो के अंदर एक होमवर्क दिया है, 2 होमवर्क इनफैक्ट. फिर हम लोग इसके बाद चले थे पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. पैराडॉक्स का क्या मतलब है वो मैंने बता दिया था. कीप योर हैंड्स रेज्ड. ओके, कीप योर हैंड्स रेज्ड. आज आप लोगों के घर पे कॉल जाने वाला है दैट यू पीपल आर नॉट वाचिंग द वीडियोस एंड नॉट डूइंग द होमवर्क. अभी पता चल जाएगा. अभी देखो कितने लोग यहाँ पर ऐसे रेज हैंड करेंगे, बिकॉज ये धमकी आ चुकी है सर की तरफ से. तो अभी बहुत सारे लोग रेज हैंड करेंगे, बट डोंट वरी, व्हेन आई आस्क द क्वेश्चंस मुझे पता चल जाएगा. सर का क्रॉस चेक बहुत जोरदार है. उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जब आप जनरल रूल्स के हिसाब से when you are trying to calculate the oxidation state of certain elements in certain compounds, you might get that as fractional oxidation number, right? But is this possible? No, this is not possible, right? आपके इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता कि भाई 8/3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए या 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए. नो, इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी होल नंबर. तो उसके अंदर हमने आपको बताया था सिंपली एक ही चीज कि भाई ऐसे कंपाउंड्स के अंदर एक्चुअली में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है. वी आर सीइंग द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. इज दैट ओके? परफेक्ट है, क्लियर है ये चीज? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से एकदम बढ़िया से समझना है. चैट बॉक्स के अंदर किसी को भी कोई भी कंपाउंड में डाउट है, मैंने स्ट्रक्चर्स के साथ आपको ड्रॉ करके बताया है. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. ऑल आर गोइंग टू बी #IMP_Manjot. ये मेरा हैशटैग रहेगा. जहां पर भी मैं हैशटैग लगा दूं मतलब IMP_Manjot लिख देना है. ओके, few people have watched the video and they are asking me, sir, H2S2O8 में अभी भी क्लियर नहीं है. सिंपल है, देखो बच्चे, सेंट्रल एटम सबसे पहले सल्फर होगा. अब सल्फर के भी 2 एटम्स हैं, तो दोनों एटम्स को सेंटर बना दो. सी, दिस इज द ट्रिक. ये धीरे धीरे आप सीखोगे, ये अपने आप ही सीखोगे आप. सल्फर के मैक्सिमम बॉन्ड्स कितने बना सकता है वो? 6. इट कैन मेक 6 बॉन्ड्स, राइट? इट कैन मेक 6 बॉन्ड्स. बट कभी भी पहले 6 बॉन्ड मत बनाओ उसके. ऑलवेज एक सल्फर के ऊपर हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाओ. ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स ओनली पहले. तो देखो मैंने यहाँ पर इस सल्फर पे 4 बॉन्ड, इस सल्फर पे 4 बॉन्ड. इन दैट I have settled 4 oxygen atoms.
फिर 5वां यहाँ, 6वां यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ। हो गया? इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर देखो, 2 हाइड्रोजन को लगाना है, वो मैंने यहां और यहां लगा दिया। अब बचे ये दोनों ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है। सिंगली बॉन्डेड है मतलब अभी भी उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इज दैट क्लियर? एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड्स की जरूरत होती है। तो यहां पर दूसरा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में ही। तो यहां पर आ गया आपका परऑक्साइड बॉन्ड। क्या आ गया मेरे बच्चे? परऑक्साइड। तो यहां पर आएगा -1 बाकी सारे -2 होंगे और सल्फर पे +6। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, गुड। चलो, सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछ रहा है भाई कोई बंदा। सो देखो मैंने ये सुपर ऑक्साइड ले लिया, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या फिर लेट्स से रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। इनका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, देखो आरबी एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड इस तरीके से पार्शियल बॉन्ड होते हैं इन दोनों के बीच में। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नो नीड टू गेट इनटू द स्ट्रक्चर, नो नीड टू गेट इनटू द स्ट्रक्चर। नहीं, 2 सेंट्रल एटम्स जो हैं वो जनरली एक दूसरे के साथ बॉन्ड कम ही करते हैं। इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर। इज दैट ओके? चलो, गुड, बढ़िया। ये जो यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है। इन 3 में से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट मैंने फिर भी बोल दिया है ये पूरा स्लाइड #IMP_मनजोत है। फिर आता है आपका स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन मैंने आपको बताया था, आई हैड टोल्ड यू दैट दिस इज यूज्ड फॉर दोज केटायंस ओनली जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, पर्टिकुलरली योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कैटायंस। कैटायंस आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है? वो नॉन मेटल्स हैं, उनके अंदर ये स्टॉक नोटेशन जो है वो यूज नहीं होता। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटल्स के लिए स्टॉक नोटेशन यूज होता है। और वो भी कौन से? डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है। परफेक्ट। तो इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे आपको और हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे ऑफ दिस फॉर्म, तो इनको ध्यान रखिएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज एग्जांपल्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एग्जांपल्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ दीज एग्जांपल्स। और मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था कि वो आपको इस तरह से फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कि भाई सॉरी फॉर्मूला क्या, नेम दे देगा और बोलेगा कि भाई कंपाउंड बनाओ, या फिर कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में नेम लिखो, स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में नेम लिखो। करेक्ट? ओके, चलो। बनाते जो स्टार्टिंग के कंपाउंड्स थे उसमें उसमें हमने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए और हाँ, अलग उसमें में स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए क्योंकि वहां पर वो ऑक्साइड फॉर्म में थे और वो ऑक्साइड फॉर्म जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स बेसिकली। तो हमने वो मिक्सचर बता दिया आपको कि वो कौन कौन से ऑक्साइड से बना हुआ है, वहां स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे वाले जो 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड्स थे उनके अंदर स्ट्रक्चर से ही जस्टिफाई कर पाओगे। इज दैट ओके? गुड, चल, परफेक्ट। Lower down your hand. Let's go ahead. Stock notation clear with all of you. And ये गिरा बम, सबके ऊपर बम गिरा, ये गिरा बम। क्या था ये? होमवर्क स्लाइड। दिस वाज योर होमवर्क स्लाइड। फटाफट से चलो होमवर्क स्लाइड बता दो। Calculate the oxidation number of sulfur in the following molecules or ions. आपको सल्फर का निकालना है, ओनली सल्फर। अब आपके पास फॉर्मूला है, यू हैव द फॉर्मूला। सल्फर का निकालना है इन ऑल द कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। इज दैट ओके? चलो ए पार्ट के अंदर आई हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर्स। -2 ए पार्ट के अंदर, -2। बी पार्ट के अंदर आंसर्स लिखना शुरू करो। बी पार्ट के अंदर प्लीज नेवर राइट इट एज 4। इट इज गोइंग टू बी +4 or -4, whatever the number is. Okay, so most of the students over here, they are getting the answer as
+4 ओवर हियर, बहुत ही बढ़िया, गुड। SO4 2 माइनस तो क्लास में ही सॉल्व किया हुआ है हमने, +6 आता है इसके अंदर, +6 आता है। एवरीबॉडी इज देयर, सब लोग हैं क्लास के अंदर हैं सब लोग, गिव अ थम्स अप ओवर हियर, गिव अ थम्स अप। चलो बहुत बढ़िया। डी का बताइए, डी का, डी के अंदर क्या आएगा? डी ओके, someone is asked how to calculate oxidation state for the case of charges। बहुत सिंपल है बच्चे, सल्फर को X अज्यूम किया, प्लस हर एक ऑक्सीजन पे -2 into 4, देखो यहाँ पर 4 एटम्स हैं, इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -2, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज -2 है, तो 0 के इक्वल ना करके उसको -2 के इक्वल करोगे, एंड देन व्हेन यू विल सॉल्व फॉर x यू विल गेट द आंसर एज +6। ठीक है, वो तो सिंपल मैथ्स है, वो तो सिंपल मैथ्स है। ऑलराइट, जिसका भी डाउट आता है और वो मेरे को क्लियर हो जाता है आप लोगों को, तो यस सर, ओके या ओके सर, व्हाटएवर यू वांट टू, या गुड, बढ़िया। चल डी के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग मी आंसर इन द डी एज +2। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मुझे डाउट लग रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा +2 + 2x - 6 = 0, 2x - 4 = 0, x = +2। बहुत बढ़िया, चलो तो आंसर भाई +2 है आपका। द आंसर फॉर डी इज +2। आंसर फॉर ई, E is once again going to be +6, is going to be +6. Answer for E is going to be +6. Someone asked for solving the D part. Did you get it? बच्चा मैंने solve किया D part, मुझे भी doubt था इसलिए मैंने solve कर लिया उसको। Did you get it? Please write yes or no. All right, great, good. अरे भाई मैं यहाँ पर names वगैरह देख पाता हूँ, तो please yeah, just write down yes or no. Yeah, good, बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं। H2SO4 is once again a twist of this SO4 2 minus। एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पर ये 2 H+ को निकाल दो तो ये बन जाता है SO4 2 minus, सेम ही है वो, करेक्ट, खाली कान को सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ा है, बस दैट्स इट। चलो let's see what is the oxidation number of underlined atoms in each of the following molecules or ions। अंडरलाइंड एटम्स का देना है आपको, जिसके अंदर ए पार्ट का आंसर, कम ऑन, ए पार्ट, निष्ठा, ए पार्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे भाई सबका आंसर -1 आ रहा है, फिर किसी एक बच्चे ने आंसर किया है +5, किसी एक बच्चे ने आंसर किया +5, तो मतलब कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है। चेक कर लेते हैं। x - 6 शुड बी इक्वल्स टू -3, x - 6 should be, sorry, okay, just hold on, there has been a problem over here। ये 3 ऊपर नहीं है, ये 3 नीचे है, ClO3- ऐसा है। देखो बच्चे, ये मैंने कैसे ढूंढा, ये बच्चे सोच रहे होंगे ये सर ने कैसे करेक्ट किया ये अपने आप को। मैं आपको बताता हूं, देखो क्लोरीन और ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड करेंगे, व्हेनेवर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर बॉन्डिंग, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्लोरीन के ऊपर -1 स्टेट आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन से खींच रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर तो प्लस ही आना चाहिए, इट शुड बी अ प्लस ओनली, इट कैन नॉट बी माइनस। इज दैट क्लियर? तो वहां से मुझे पता चला, आपने सबने -1 निकाला था, तो मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है कंपाउंड के अंदर, और वो गड़बड़ मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया है, ये 3 जो है वो नीचे जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे x - 6 = -1, तो x की वैल्यू +5 आएगी। तो जिस बच्चे ने +5 आंसर दिया था, आई थिंक उन्होंने वो कंपाउंड अपने आप ही करेक्ट कर लिया नॉलेज लगा के। There were 2 students who answered this. I think they have seen it somewhere और they have applied their mind कि ये माइनस तो हो ही नहीं सकता, ये होना तो प्लस ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? +5। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेटस +5। प्लीज करेक्ट दिस कंपाउंड। ओके, चलो नेक्स्ट BrF3। BrF3 में Br का ढूंढना था, बी पार्ट, BrF3, बहुत बढ़िया, सुपर्ब,
ये तो सिंपल है यार, फ्लोरीन का तो ऑल द कंपाउंड्स इज -1, तो उसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन +3 आ जाएगा। चलो सी पार्ट जल्दी से सॉल्व करेंगे। सी पार्ट जल्दी से सॉल्व करेंगे। सी पार्ट, अरे भाई सी पार्ट कैसे -4 कैसे आ सकता है? हाउ कैन यू गेट द आंसर इज -4 ओवर हियर? कार्बन इज अ नॉन मेटल भाई, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो x प्लस 1 into 4 should be equal to 0. Okay. I am really sorry. -4 ही आंसर होगा। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, हाँ -4 आंसर होगा। -4 आंसर यहां पर कार्बन का आंसर -4, x +4 शुड बी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -4 आएगी, x की वैल्यू -4 आएगी। कार्बन विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, श्योर है ये चीज? प्लीज ये लिख लीजिएगा, कार्बन इज गोइंग टू बी -4 ओवर हियर। चलो यहां पर ढूंढेंगे कार्बन का वैल्यू, यहां पर ढूंढेंगे। कार्बन, what is the value you are getting? 6x plus 12 minus 12 equal to 0, ऐसा आएगा। तो 6x इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर, -12 और +12, तो x की वैल्यू आएगी 0। 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0, तो कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा 0। बट इस पार्ट के अंदर ना, इस पार्ट के अंदर जरूर ये लिख देना कि वो 0 जो है that is the average oxidation state of carbon, that is the average, वो एक्चुअली में 0 नहीं है। if it is combined with any of the elements तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ना कुछ आएगा, बट यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे हमने CaOCl2 में देखा था, CaOCl2 में जिसमें एक क्लोरीन +1 था और एक क्लोरीन -1 था, तो दोनों क्लोरीन को मिला के 0 है, लेकिन हर एक कार्बन एटम को देखेंगे, हर एक क्लोरीन एटम को वहां देख रहे हैं तो +1 -1 है। सिमिलरली यहां पर भी C6H12O6 का स्ट्रक्चर, दिस इज ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, 6 कार्बन, 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यहां आता है H डबल बॉन्ड O, OH H OH H H OH OH H and CH2OH। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं, इनको ऐसे। अब अगर आप हर एक कार्बन को कैलकुलेट करने बैठोगे ना, तो हर एक कार्बन का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। देखो हर एक कार्बन का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और वो आप खुद सोचो क्या आएगा। जस्ट पुट योर माइंड एंड ट्राई टू फाइंड आउट स्ट्रक्चर्स पे कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो इसकी वजह से आएगा +2 और इसकी वजह से आएगा -1, पहले वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, तो +2 -1, तो आंसर आ जाएगा +1। तो इस कार्बन पे +1 है, इस कार्बन पे +1 है। इज दैट ओके? ऐसे ही हर एक कार्बन पे ढूंढने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, पहले खुद को ट्राई करना पड़ेगा। ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, हैशटैग इट्स एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। चलो Na2B4O7, बी का ऑक्सीडेशन स्टेट, ई पार्ट में बी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 okay, I am getting lots of answers as +3, so yes I will take it as +3 over here। बहुत बढ़िया। अब F वाला कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? F वाला कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? डाउट होना चाहिए था इसमें। देखो मैं बोलता हूं जब भी मैं होमवर्क देता हूं उसके अंदर डाउट होना चाहिए। देखो सबसे पहले ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो बच्चे, ये जो कंपाउंड यहां पर लिखा है ना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 9 क्लास 12th में। अभी के लिए टेंशन मत लो, अभी के लिए इतना समझो, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है मेरे बच्चे, बोलो। सोडियम के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कोई भी कंपाउंड हो उसका +1 होता है।
और ये साइनाइड आयन को मैं आप रूबरू करवा चुका हूं, मैं आपके साथ साइनाइड आयन को मैं रूबरू करवा चुका हूं। साइनाइड आयन के ऊपर होता है -1 चार्ज। कितना होता है बच्चे? -1 चार्ज। और यहां पर देखो मेरे बच्चे, आयरन कितना है? x। आयरन कितना है? x। तो यहां पर अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, दिस इज +1, दिस इज होल इज -1, बट उसके 6 हैं और इसके 4 हैं। सो 4 + x - 6 शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? +2। x की वैल्यू आ जाएगी +2। सो आयरन ओवर हियर इज इन +2 स्टेट। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको तो वो सोचना है कि रूल्स में हमने क्या पढ़ा हुआ है, बस उसके हिसाब से। और देखो, अगर आपके पास साइनाइड आयन का चार्ज नहीं होता, अगर मैंने आपको वो आयन्स नहीं बताए होते, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाना अभी मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। बट सिंस मैंने आपको वो आयन्स बताए हुए हैं, सिंस मैंने वो आयन्स बताए हुए हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आयन्स, साइनाइड आयन Cn के ऊपर -1 होता है, राइट? तो ये पूरे Cn के ऊपर -1, लेकिन उसके 6 हैं, उसके 6 हैं, तो -1 × 6 होगा ना, प्लस आयरन का तो x है और उसका एक ही एटम है, तो x, प्लस सोडियम पे +1 होता है और उसके 4 हैं, मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है? 0। कैलकुलेट करो, x की वैल्यू +2 आएगी। जिसने भी डाउट पूछा अभी, someone said that I didn't get this, so I think you might have got this now. Okay, great. चलो, लास्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, जी पार्ट। जी पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट 2x + 4 शुड बी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू आएगी -2। लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, नाइट्रोजन -2 स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट ओके? परफेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आ गया, सिंपल। अब तो मजे ही मजे हैं। चलो हर्ष बताओ, क्या डाउट है? सर ये N2H4 में आपने क्या बोला, आंसर क्या आएगा? -2। ओके सर, ओके, करेक्ट है। चलो, अब नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता देता हूं जो पूछे जाते हैं। एक ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, इसके अंदर मैंगनीज और इसके अंदर क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। PbSO4 के अंदर Pb का पूछा जाएगा, जिसमें मैंने SO4 का आपको ऑलरेडी बता दिया। SO4 कहीं पे भी होगा 2- चार्ज होगा, है ना? SO4 कहीं पे भी होगा 2- चार्ज होगा, तो बस Pb के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर? +2। सिमिलरली KMnO4 में मैंगनीज इज +7, Na2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम इज +6, +7 +6। KClO3 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एंड दैट्स इट। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, मैंने मार्क करवा दिए हैं, जिसके अंदर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। यस, समवन आस्क्ड मी, कैसे पता चला, किस में क्या पता चला, कौन से वाले में? ओके, या आई जस्ट सॉल्व दिस। देखो, KMnO4 ऑक्सीजन इज -2, पोटेशियम तो सारे कंपाउंड्स में +1 होता है, सो +1 + x -8 शुड बी इक्वल्स टू 0, x - 7 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू इज +7। ऐसे ही दूसरे वाले कंपाउंड में भी सॉल्व कर सकते हो। सोडियम +1 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। इज दैट क्लियर? बोलो, परफेक्ट है? आर यू श्योर विद दिस? ओके, गुड। फिर हमने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस अब से ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में लिखे जाएंगे, राइट? We will be identifying the reduction oxidation of the species in the form of oxidation state. जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है एक एलिमेंट का, वहां हमें पता चलेगा कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जहां ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है वहां हमें पता चलेगा कि उसका रिडक्शन हो रहा है। सो समवन आस्क्ड मी व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आफ्टर फाइंडिंग इट। वो अभी आप देखोगे, अभी लास्ट वाले पार्ट में, चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में यही यूज है ऑक्सीडेशन स्टेट का। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, या यस हर्ष बोलिए। सर KClO3 का सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से।
KClO3 में क्या सॉल्व नहीं हो रहा? सर K का +1 होगा प्लस x, अगर मैंने Cl को प्लस x लिया है सर। हाँ हाँ, Cl को x लिया हाँ तो हाँ, x प्लस x -2 × 3। हाँ तो +1 प्लस अरे इंटू 3 कैसे होगा? -6 होगा ना यहाँ पर। नहीं सर, मैं ऐसा बोल रहा था -2 × 3, मतलब हाँ -6, हाँ ओके, बराबर तो बराबर। x की वैल्यू +5 आएगी, आ +5। गई। ओके सर, उसमें थोड़ा डाउट था इसलिए थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने एक आपको वो दिया था, एक होमवर्क दिया था। आई गेव यू अ रिएक्शन टू फाइंड आउट बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या था वो रिएक्शन? Cu2s प्लस Cu2o गोज टू क्या था? Cu प्लस SO2। यही था रिएक्शन। Was this the reaction given? Was this the reaction given? Put a thumbs up. यहां पर ये होमवर्क दिया था मैंने आपको। Cu2s प्लस Cu2o goes to Cu प्लस SO2। नो? ओके हर्ष, बताओ मेरे को क्या दिया था? सर Cu2o + Cu2s गिव Cu + SO2, ऐसा था। क्या? तो सेम ही तो लिखा है यार। नहीं क्या सर, दे? सर आपने Cu2s लिखा है, उधर Cu2o आएगा स्टार्टिंग में। और दूसरे वाले कंपाउंड में क्या लिखा है? Cu2s। Cu2o प्लस हाँ Cu2s हाँ गिव्स Cu प्लस SO2। मुझे बता इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, हर्ष समझ में आया? खाली रिएक्टेंट्स आगे पीछे कर दिए मैंने, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है यार। ठीक है, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, नथिंग इज डिफरेंट। ऐसा ही होता है बच्चे, ऐसा ही होता है। ये प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, हमको भी होता है कई बार। हमने क्वेश्चन को देखा होता है किसी फॉर्म में, और जब हम उसको एक्चुअली एग्जामिनेशन में देखते हैं तो वो खाली आगे पीछे किया होता है वर्ड्स को, तो हमको लगता है ओ यार बहुत डिफिकल्ट हो गया ये चीज, है ना? तो चलो ट्राई करो। क्या ट्राई करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। यहां पर देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंस कॉपर इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही रहेगा। वो प्लस तो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि कॉपर इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां -2 कर दिया, इसको x अज्यूम किया, तो 2x प्लस -2 शुड बी इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? +1। तो यहां ऊपर लिखते जाता हूं, यहां कॉपर +1 है और सल्फर -2 है। यहां ऑक्सीजन -2 है और कॉपर वंस अगेन +1 आएगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा सामने वाले साइड पे, यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0। करेक्ट? यस। समवन हैज मेंशन्ड सर बैलेंसिंग। हाँ, यहां पर अभी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, यहां पर हम खाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बैलेंसिंग का कोई जरूरत नहीं है, बट दैट्स गुड। इफ यू हैव नोटिस्ड, बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो कर लेना। और यहां पर देखो मेरे बच्चे, यहां पर सल्फर, यहां पर ऑक्सीजन -2 रहेगा, तो x -4, तो सल्फर की वैल्यू +4 आएगी। अब मुझे बताओ, आप लोग आइडेंटिफाई करके बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए बताइए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? जिसको आंसर आता है प्लीज पुट अ रेज हैंड सिंबल। मिहिर, डू यू हैव अ डाउट? जिसको आंसर आता है पुट अ रेज हैंड सिंबल। बस इतने ही बच्चों को आता है? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? वीडियोस नहीं देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? शेयर द प्रॉब्लम एंड गेट इट क्लियर। आपके लिए मैंने चैट बॉक्स खुला रखा हुआ है कि अगर आप क्लास में नहीं बोल पा रहे हो तो चैट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन पूछो, बट पूछो तो सही। यस निमिषा ममतानी, निमिषा यस सर। बताओ मेरे को, इसके अंदर किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर एस का मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सी Okay. का रिडक्शन। बहुत बढ़िया। सल्फर -2 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यस ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड कॉपर का क्या हो रहा है मेरे बच्चे? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का
रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, वो रिडक्शन यहां भी गिनना है और वो रिडक्शन यहां भी गिनना है, वो दोनों मिलके कॉपर बना रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड पे अपने को गिनना है, ये रिडक्शन दोनों साइड पे गिनना है। इज दैट परफेक्ट? बोलो, यहां तक समझ में आता है? थम्स अप देंगे यहां तक सब लोग? कैन यू गिव अ थम्स अप बेस्ड ऑन दिस? गुड, बढ़िया। यस, बस आप बताइए। सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो सर हमें Cu2S और Cu2O दोनों मिलके Cu बना है, तो वो एरोस दिखाने हैं सर दोनों के, या एक कंपाउंड में से एक्चुअली बनेंगे तो चलेगा? हाँ, एक्चुअली अगर मैं आपको एक्चुअली में बताऊं तो एक कंपाउंड में से जब एक एलिमेंट ने ऑक्सीडेशन किया है, यहां पर देखो ये सल्फर ने ऑक्सीडेशन कर दिया है, तो ये जो कॉपर है इसका रिडक्शन जो है वो एक्चुअली में अगर हम देखें तो वो यहां से गिना जाता है, नॉट फ्रॉम द सल्फर साइड, वी आर सीइंग इट फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ Cu2O। Cu2O वाले में से हम रिडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो एरो Yes, जो sir. है वो डबल उस पे नहीं मारना है, आप Cu2O में से रिडक्शन को गिनो, नॉट फ्रॉम द Cu2S, क्योंकि वहां से ऑलरेडी कंपाउंड जो है कंपाउंड में एक एटम जो है वो ऑक्सीडेशन कर चुका है। इज दैट ओके? Yes, sir. परफेक्ट, ऑलराइट, ग्रेट। चल, लोअर डाउन द हैंड्स, किसी को डाउट है तो कीप इट रेज्ड सो दैट आई नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, या मिहिर, आस्क योर डाउट बच्चा, बोलो। मिहिर बेटा अनम्यूट कर लो जल्दी। यस सर। बोलो, क्या डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है सर, वो लोअर करना रहेगा। हाँ तो करो यार लोअर। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये भी पूछा था कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो कॉपर प्लस SO2, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा था, इसका रिडक्शन हो रहा था, तो ये भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। सो कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सल्फर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट ओके? परफेक्ट है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको 1 मार्कर 2 मार्कर में, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक रिएक्शन दिया होगा, बोला जाएगा जस्टिफाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, जस्टिफाई दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे जस्टिफाई करोगे? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स एंड देन मार्क किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन दिख रहा है, दैट मींस इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों होना चाहिए। इज दैट क्लियर? किसी एक एलिमेंट का रिडक्शन होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यस भव्य, व्हाट्स योर डाउट? सर वो एक बार ये ऑक्सीडेशन स्टेट का समझा सकते हो? थोड़ा नहीं क्या समझाऊं? मतलब आपने बोला ना, वो तो समझ गया, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैसे निकाल, मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई करना। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस वो अपने में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नोन एज ऑक्सीडेशन। यस सर, करेक्ट। और जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा होगा, तभी तो वो रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लियो द लायन सेज गर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट रिडक्शन, तो उस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ओके, इज दैट ओके? परफेक्ट, क्लियर? यस। चल, तो यहां पर अब हमने ये देख लिया कि भाई हम रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसी का यूज आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बट बिफोर वी गो टू टुडेज क्लास, let me jump to the slide of today's class. All right, so balancing of redox reaction, ये हम देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। अब redox reaction को बैलेंस करना, देखो एक केमिकल रिएक्शन, प्लीज यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, एक केमिकल रिएक्शन को जब आपको बैलेंस करना होता है तो आप यूज करते थे एक मेथड जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर। याद है? एक मेथड यूज करते थे 10th स्टैंडर्ड में, ट्रायल एंड एरर। तो ये एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का।
लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो मेरे कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शन है। ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। मुझे क्या मिलता है बच्चे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन कर रही है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, और जो स्पीशीज रिडक्शन कर रही है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन। तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आप ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं यूज कर पाओगे। रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए आपको दो स्पेसिफिक मेथड यूज करने पड़ेंगे, दो स्पेसिफिक मेथड। एक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। ये नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हाफ रिएक्शन मेथड को कई बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोला जाता है। देखो लिखने का ढंग देखो, आयन डैश इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोला जाता है। These are the two methods which are going to be utilized to balance your redox reaction. आपके redox reaction को बैलेंस करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाएंगे। अब ये दोनों मेथड्स यूज हो सकते हैं टू बैलेंस ऑल द redox reactions, टू बैलेंस ऑल द redox reactions। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों को सुनिएगा, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझनी है कि आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में वो पर्टिकुलरली ऐसा लिखते हैं, बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन विद द हाफ रिएक्शन मेथड। करेक्ट? दोनों में से मेरे लिए इजी जो है वो ये है, इजी एंड फास्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज इजी एंड फास्टर मेथड। It is a easy and faster method. I am leaving the call on you. आप दोनों मेथड देख लीजिएगा, जहां पर आपको लगता है कि भाई मेरे को तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा फास्ट और इजी लग रहा है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप वो यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जहां पर स्पेसिफाई कर देगा वो कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही दिखाना है, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही देखना पड़ेगा। जहां पर वो स्पेसिफाई कर देगा हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से दिखाना है, तो वहां पर आपको हाफ रिएक्शन मेथड ही बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? परफेक्ट है ये चीज? क्लियर है? ओके, यस हर्ष, गो अहेड, व्हाट्स योर डाउट? मुझे ना प्रीवियस स्लाइड में डाउट, मतलब वो SnO2 वाली थी ना, आपने वो स्टॉक सिस्टम वाला जो था ना स्लाइड, हाँ, उसके अंदर SnO2 था, तो उसके अंदर ओके, टीम आफ्टर का द लेक्चर हर्ष, आफ्टर द लेक्चर स्टे बैक, ठीक है? ओके, चल अभी यहाँ ध्यान देंगे, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, कंसंट्रेट ओवर इट। अब आपके जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ना, प्लीज राइट डाउन दीज थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, दे विल अकर इनटू मेजरली टू मीडियम्स। दो मीडियम के अंदर अकर होते हैं। एक मीडियम होता है एसिडिक मीडियम, जहां पर सोल्यूशन के अंदर हल्का सा एसिड होता है। एसिड है मतलब कौन से आयंस होंगे? 10th में पढ़ा हुआ है, H+ आयंस दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? H+ आयंस। इज दैट क्लियर? और दूसरा मीडियम अब आप गैस कर चुके होंगे, बेसिक मीडियम। क्या गैस कर चुके होंगे? बेसिक मीडियम। तो वहां पर हल्का सा बेस ऐड होता है। फॉर द इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू डू दिस। हम उस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाते हैं। और अगर बेसिक मीडियम आता है तो आयन कौन सा आएगा मेरे बच्चे? OH-। कौन सा आयन आएगा? OH आयन। तो आपका जब ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो वो ऐसा ही बोलेगा कि X + Y गोइंग टू XY इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस दिस विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। करेक्ट? अब अगर उसने एसिडिक मीडियम बोल दिया है, मतलब रिएक्टेंट साइड पे थोड़ा H+ होगा, रिएक्टेंट साइड पे थोड़ा H+ होगा। और अगर उसने बेसिक मीडियम बोल दिया तो रिएक्टेंट साइड पे थोड़ा OH- आयन होगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है ये चीज? प्लीज ये चीज का बहुत 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 यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं मैं बैलेंसिंग के लिए।
और यही है आपका 3 मार्क का क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन में से, यही है आपका 3 मार्क का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। योर रिडॉक्स रिएक्शंस कैन बी बैलेंस्ड इनटू 2 मीडियम्स, दैट इज एसिडिक और बेसिक। एसिडिक मीडियम अगर है तो मतलब रिएक्टेंट साइड पे H+ होगा, बेसिक मीडियम अगर है तो रिएक्टेंट साइड पे OH- रहा होगा। बेसिक मीडियम है तो आपका रिएक्टेंट साइड पे OH- रहा होगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट, ऑल ऑफ यू 100%? गुड, बढ़िया। यस वसाफ, गो अहेड, व्हाट्स योर डाउट? सर ये लास्ट पार्ट आप फिर से समझाओगे सर, आपकी आवाज कट हो गई थी। क्या समझाऊं बच्चे? सर ये जो आप अगर आपका रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में है तो मतलब बाय डिफॉल्ट रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन आयन होगा, H+ आयन, ठीक है। और अगर बेसिक मीडियम में है तो मतलब रिएक्टेंट साइड पे OH- होगा, रिएक्टेंट साइड पे OH- होगा। परफेक्ट है? यस सर। गुड, चल लोअर डाउन योर हैंड नाउ। यस भव्य, व्हाट्स योर डाउट बच्चा, बोलो। सर वो एक बार रिपीट कर सकते हो, मतलब ये मीडियम को क्यों रखते हैं हम लोग एसिडिक और बेसिक? मीडियम को इसलिए रखते हैं क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब इजी हो सकता है? जब उसको बहुत सारे आयंस मिले रिएक्शन के अंदर। तो आपको पता होगा प्योर वाटर इज नेवर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नेवर अ गुड कंडक्टर, प्योर वाटर। लेकिन उसी के अंदर अगर आपने थोड़ा सा सॉल्ट या एसिड या बेस डाल दिया तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? And if it is flow of electrons, that means it requires ions for the flow. और वो ions कौन देता है? या तो एसिड देगा या बेस देगा या सॉल्ट देगा। Is that clear? तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन आपके या तो एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में होते हैं। परफेक्ट है, 100%। ओके, गुड, थैंक यू सर। यस मिहिर, अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, all right. He just raised the hand, but I think okay, great. चलो, तो यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स लिख लिए। बैलेंसिंग के 2 मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ एक मेथड सीखेंगे, अच्छे से एक ही मेथड सीखेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा और एडवाइस दे दूं। बैलेंसिंग जो है ना रिडॉक्स रिएक्शन की, इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। ये लगती इजी है लेकिन जब आप बैलेंस करने बैठोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी डिफिकल्ट है। एवरी ईयर एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ बैलेंसिंग आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जाके ये बैलेंसिंग आपके दिमाग में बैठेगा। बोथ द मेथड्स, इज दैट क्लियर? और मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। देयर विल बी अ डेडिकेटेड क्लास ओनली फॉर प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है, जिसका मैं शीट ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा आपके रिडॉक्स रिएक्शन वाले पार्ट में, एंड वो हम पूरा का पूरा शीट जो है यहाँ पर क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट मेथड। लेट्स अनकर्टन इट एंड लेट्स गिव यू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब देखो, हर एक मेथड के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, हर एक मेथड के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, और इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे आपका चेकिंग होता है। तो हर एक स्टेप को इंपॉर्टेंट मानते हुए, प्लीज हर एक स्टेप को इंपॉर्टेंट मानते हुए अच्छे से बढ़िया से समझ लीजिएगा। इज दैट ओके? ऑल द स्टेप्स आर रिटन इन योर नोट्स, नो नीड टू राइट डाउन द स्टेप्स, प्लीज। आज की क्लास में सिर्फ समझो क्या कर रहे हैं सर, प्लीज समझो। मैं यहाँ पर आपके 2 एग्जांपल्स लूंगा और उन 2 एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इज दैट ओके? चल, ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भाई सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में से आपको क्या निकालना है, उसका इक्वेशन निकालना है। कई बार वो सिंपली ऐसे वर्ड फॉर्म में दे देगा कि भाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया, ऐसा बोल देगा। तो ये कई बार इक्वेशन बनानी पड़ती है हमको, ठीक है। वेरी रेयर, जनरली तो वो रिएक्शन दे देता है और सीधा बोलता है कि भाई निकालो।
तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भी आपको यहाँ पर सिंपली एक रिएक्शन दे रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस बच्चे। एवरीवन पुट ऑन योर कैमरास फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन पुट ऑन योर कैमरास, डू नॉट स्विच ऑफ योर कैमरास, कम ऑन जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा ये चीज। स्टेप नंबर 1, आप रिएक्शन देखोगे, अगर वर्ड फॉर्म में दिया है वो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी फर्स्ट डे पे अपने आप को हाइपर मत कर लो, अभी खाली समझो, स्टेप्स को समझने की कोशिश करो। जस्ट ऑब्जर्व द इक्वेशन। सबसे पहली चीज, इक्वेशन को निहारो। क्या करो? इक्वेशन को निहारो। स्टेप नंबर 2 में assign the oxidation numbers for all the atoms involved in the reaction. Assign the oxidation state. चलो यहां पर लिखते जाऊंगा मैं, स्टेप्स लिखते जाऊंगा। MnO4-1 है प्लस H2S है। देखो मैंने थोड़ा डिस्टेंस करके लिख दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो मेरे को। इज दैट क्लियर? और बन रहा है मेरा सल्फर यहाँ पर। प्लीज ऑब्जर्व। ये वीडियो कम से कम 3 से 4 बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में ये मेथड बैठेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेथड बैठेगा तो नेक्स्ट मेथड इजी लगेगा। अब अगर मैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो मैं ओरली निकाल सकता हूं, आप निकालने की कोशिश करो। +7 -2 +1 -2, यहां पर तो +2 है, सिंपली दिख रहा है, और यहां पर है 0, यहां पर है 0। करेक्ट है? कैलकुलेट कर लो। आई गिव यू एग्जैक्टली 10 seconds टू डू दैट। Someone is asking me, सर रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट्स में नहीं है। बिल्कुल सही है, करेक्टली आइडेंटिफाइड। यही तो बैलेंस करना है हमको, यही तो बैलेंस करना है। करेक्ट। धीरे धीरे देखो आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। अभी ऑक्सीजन एटम्स कैसे आएंगे, अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां तक समझ में आया है? पूरा थम्स अप। आई विल गो रियली स्लो, आई विल टेक 5-10 minutes एक्स्ट्रा फॉर योर लेक्चर, बट आई विल गो रियली स्लो विद द स्टेप्स। स्टेप नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑल द एटम्स in the equation by multiplying with the suitable number except hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मत देखो, उसके अलावा जितने भी हैं सबको बैलेंस करने की कोशिश करो। Someone has asked me a doubt, सर MnO4-1 में मैंगनीज का +7 कैसे आएगा? अरे भाई x -8 equals to -1, x is equals to -1 + 8, x is equals to +7। बोलो yes और no? yes, जिसने डाउट पूछा है, yes और no? Did you get it? yes, good। और अगर फिर भी रह जाता है तो टेंशन मत लो, क्लास के बाद रुक के आराम से पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके। ओके, अभी यहां ध्यान दो। अभी मुझे सबसे पहले यहां पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहां देखना है कि भाई मैंगनीज के कितने एटम्स है मेरे पास। मैंगनीज का एक ही एटम है। देखो यहां पर, इधर देखो, ऑब्जर्व करो, मैंगनीज का एक ही एटम है। एंड यहां पर मैंगनीज के कितने एटम्स हैं? एक ही एटम है। मैंगनीज का कितना एटम है? एक ही एटम है। तो यहां पर तो मेरा मैंगनीज जो है वो बैलेंस्ड है, मैंगनीज जो है वो बैलेंस्ड है। फिर यहां देखो, इधर ऑब्जर्व करो, सल्फर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी मत देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी मत देखो, वो बाद में लास्ट में बैलेंस होगा। ऑलवेज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर बैलेंस्ड इन द लास्ट। सल्फर के ऊपर कितने एटम्स हैं? कितने एटम्स हैं सल्फर के? यहाँ पर कितने एटम्स हैं? एक, 1 एटम, राइट। सामने कितने एटम्स दिख रहे हैं? 1 एटम ऑफ सल्फर दिया है उसने रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर इसीलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल ऐसा लिया है जिसके अंदर एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कह रहा हूं वो मैं लूंगा, आज ही लूंगा क्लास के अंदर, तो यहां ऑब्जर्व करिएगा। अब जैसे ही स्टेप नंबर 3 क्लियर होता है, प्लीज ऑब्जर्व दिस, जैसे ही स्टेप नंबर 3 क्लियर होता है, मार्क करो किस स्पीशी का रिडक्शन हो रहा है
और किस स्पीशी का ऑक्सीडेशन। मेरे मार्क करने का तरीका देखो, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है तो मैंने मैंगनीज से एरो को स्टार्ट किया, मैंने मैंगनीज से एरो को स्टार्ट किया और मैंगनीज पे ही खत्म किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरोज ही चेक होंगे आपके। सल्फर से मैंने स्टार्ट किया और सल्फर पे ही खत्म किया। उन भाई साहब का क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ये दोनों एरोज आप सेम ही साइड पे भी ले सकते हो। यू कैन मेंशन लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन मेंशन लाइक दिस ऑल्सो। आप क्रॉस करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इज दैट ओके? परफेक्ट है। लेकिन मैंने ऊपर नीचे ले लिया है तो मैं उसको ऊपर नीचे लेके ही चलूंगा अभी। बोलो, यहां तक समझ में आया? अरे भाई थम्स अप दो, यहां तक समझ में आया? आइडेंटिफाई कर लिया मैंने किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑब्जर्व व्हाट आई एम गोइंग टू डू। +7 से +2, +7 से +2 कौन गया मेरा बच्चे? मैंगनीज। मैंगनीज गया +7 से +2। तो कितने यूनिट से रिडक्शन हुआ उसके? यूनिट्स, कितने यूनिट से रिडक्शन हुआ? 5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 5 यूनिट्स। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? 5 यूनिट से रिडक्शन। तो ये रिडक्शन के सामने मैंने लिख दिया 5। देखो क्या लिख दिया मेरे बच्चे? 5। परफेक्ट है? श्योर है? ओके। अच्छा, सिमिलरली सल्फर में बताओ कितने यूनिट से ऑक्सीडेशन हो रहा है? कितने यूनिट से ऑक्सीडेशन हो रहा है? 2 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 2 यूनिट्स। तो यहां ऑक्सीडेशन के आगे लिख दिया 2, ऑक्सीडेशन के आगे लिख दिया 2। अब ऑब्जर्व करो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और रिडक्शन के यूनिट्स में मेरे को दिख रहा है कि वो 5 यूनिट से रिडक्शन कर रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन साइड पे अगर आप देखोगे तो इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इट इज लूजिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? ऑक्सीडेशन वाला 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लेकिन रिडक्शन वाला 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक ही सिस्टम के अंदर। इज दिस पॉसिबल? क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन खुद ही बना के और खुद ही खा रहा है? नहीं, नहीं पॉसिबल है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज आ जाती है कि ये जो यूनिट्स हमारे पास आए हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के, इन यूनिट्स को बैलेंस करना जरूरी है। इन यूनिट्स को बैलेंस करना जरूरी है। तो कैसे बैलेंस किया जाए? कैसे बैलेंस किया जाए? कैसे बैलेंस करेंगे? आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद 2 एंड आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद 5। तो दोनों साइड 10-10 यूनिट हो जाएंगे, दोनों साइड 10-10 यूनिट हो जाएंगे। देखो है कि नहीं? आई हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, यूनिट्स को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को 10-10 यूनिट मिल जाएंगे। एंड दैट इज नथिंग बट पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एटम। जैसे हमने यहां देखा, इन डिक्रीज कितना था बच्चे? 5 यूनिट्स का। इंक्रीज कितना था? 2 यूनिट का। और फिर उनको बैलेंस करना है। दैट इज योर स्टेप नंबर 5। दैट इज योर स्टेप नंबर 5। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और स्टेप नंबर 5 को लेके आता हूं। मेक द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर। मैं यहां इक्वेशन को वापस लिख देता हूं। इक्वेशन था आपका MnO4 माइनस प्लस H2S गोज टू Mn+2 प्लस S। प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। यहां पर हमने देखा इन भाई साहब का रिडक्शन हो रहा था कितने यूनिट से? 5 यूनिट से। इन भाई साहब का ऑक्सीडेशन हो रहा था कितने यूनिट से? 2 यूनिट से। तो इनको सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया विद 2, इसको मल्टीप्लाई किया विद 5। अब ऑब्जर्व दिस मेरे बच्चे, ये जो मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये एक्चुअली में ये पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया, रिडक्शन वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपका रिएक्शन ऐसे बन जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5H2S गोज टू 2Mn+2 प्लस 5S। बोलो समझ में आता है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? नहीं आ रहा है?
यस हर्ष, व्हाट्स योर डाउट बच्चे, बोल। सर मुझे तो वही पता नहीं चल रहा कि हमने ये इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, रिडक्शन किसका ये जो हुआ पर क्यों हुआ वो पता नहीं चल रहा क्यों हुआ मतलब? सर। मतलब ये मैंगनीज का ही क्यों हुआ ऐसा, मतलब कैसे हुआ, रीजन इसका? तो वो तो रिएक्शन रिडक्शन में हुआ। दिया है ना उसने, रिएक्शन में दिया है कि MnO4 माइनस H2S के साथ रिएक्ट करता है तो वो ये प्रोडक्ट बनाता है, वो उसने दे दिया आपको। बट सर हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मैंगनीज का ही रिडक्शन हुआ है ऐसा? अरे भाई रामायण खत्म हो गई और तू अब पूछ रहा है राम कौन है? अरे सर वो ऑक्सीडेशन तो स्टेट पता से है सर, वो तो पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंक्रीज होगा वो तो पता है सर। वो हाँ तो बस इंक्रीज उसी से होगा तो आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन, किया। हाँ इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, डिक्रीज होगा तो हाँ रिडक्शन होगा। हाँ, तो +7 से जब +2 जाता है तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या होगा इसका? रिडक्शन। हाँ, ओके और सर, यहाँ मैं पर चार्ज समझ रहा था इसलिए। ओके -2 से जब 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट, यस मोक्ष, गो अहेड मोक्ष। सर हाँ तो सर जो आपने ये 5 × 2 ऊपर 2 × 5 किया वो सब बराबर, लेकिन सर आपने जो नीचे इक्वेशन लिखी सर उसमें ये जो 2 और 5 कोएफिशिएंट जो अरेंज किए पूरे इक्वेशन में से मुझे वो पता नहीं चला। अरे बच्चा समझ, ये जो रिडक्शन यूनिट्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? रिडक्शन रिएक्शन की वजह से। रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है? MnO4 माइनस कहाँ जा रहा है? Mn+2 में जा रहा है। +2। तो अगर इसके 5 यूनिट को 10 यूनिट बनाना है तो मुझे ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पूरे के पूरे, वो पता चल गया सर। हाँ सर वो आपने पूरे के इक्वेशन पूरे, लिखी सर वो समझ नहीं आई, इक्वेशन अरे ऐसे तो कैसे? 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया। दैट्स इट। यस सर। समझ में आया? पक्का? ओके गुड। चलो अभी यहां ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 6। देखो अभी भी हमने क्या क्या बैलेंस कर दिया। देखो हमने एटम्स को बैलेंस किया लेकिन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया। ये पॉइंट्स हैं आपके जो आपको बैलेंस करने रहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। प्लीज ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व दिस। बचा क्या है? बचा क्या है? दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस होना चाहिए। दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? चार्ज बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं? हाउ डू वी डू द चार्ज बैलेंस? प्लीज ऑब्जर्व दिस। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मीडियम कैसा दिया हुआ है, एसिडिक दिया है या बेसिक दिया है, पहले वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको इस रिएक्शन के लिए कुछ भी नहीं दिया था। चलो अब मैं आपको दे देता हूं कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। किस में हो रहा है मेरे बच्चे? एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करते हैं, वापस से रिएक्शन को लिखते हैं जहां तक हम पहुंच चुके हैं। 2MnO4 माइनस 5H2S goes to ध्यान से देखिएगा, goes to क्या था? ट्वाइस ऑफ Mn+2 प्लस 5S। ठीक है, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ये रिएक्शन जो है वो आपका हो रहा है एसिडिक मीडियम के अंदर। अब जैसे ही एसिडिक मीडियम पता चलता है तो दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस करने के लिए आप किसका यूज करोगे? H+ का। किसका यूज करोगे मेरे बच्चे? H+। अब चार्ज कैसे निकालना है वो देखते हैं। चार्ज कैसे निकालना है? देखो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है? -1। कितना चार्ज है? -1। यस पंथ, जस्ट होल्ड ऑन बच्चा, जस्ट होल्ड ऑन। पूरा खत्म हो जाने दे, फिर तेरे जो भी डाउट है वो मैं ले लूंगा। ठीक है, समझ ले यहां तक। इस पूरे मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज है कि नहीं? एग्री करते हो? एग्री करते हो? लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो पूरे रिएक्शन के अंदर ये मॉलिक्यूल कितना चार्ज दे रहा होगा? -2। कितना चार्ज? -2। ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है? 0। कितना? 0। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5।
तो रिएक्टेंट साइड देखो, रिएक्टेंट साइड पे -2 + 5 × 0 चार्ज होगा, +5 × 0 चार्ज होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू +3, क्योंकि -2 + 5 × 0, तो देखो -2 + 5 कितना आएगा, +3, -2 + 5 कितना आएगा, +3, करेक्ट है? यहां तक समझ में आया? पुट अ थम्स अप। रिएक्टेंट साइड का चार्ज समझ में आया? रिएक्टेंट साइड का चार्ज समझ में आया? पुट अ थम्स अप। कश्वी, क्योशा, वसाव, भाई सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। सर ने यहां पर क्या गलती किया है? क्या गलती किया है? 5 × 0 0 होता है, 5 × 0 0 होता है, तो आपका रिएक्टेंट साइड पे चार्ज कितना आएगा मेरे बच्चे? -2। कितना आएगा? -2। परफेक्ट। चलो अब ढूंढते हैं प्रोडक्ट साइड पे चार्ज। हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का चार्ज सेम करना है ना। प्रोडक्ट साइड पे देखो, ये जो एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज है? +2। एटम के ऊपर कितना चार्ज है? +2। लेकिन इसके 2 एटम्स हैं, तो मेरे पास चार्ज आएगा +4। कितना आएगा मेरे बच्चे? +4, करेक्ट। अब ये एटम पे कितना चार्ज है? 0। देयर इज नो चार्ज ऑन दिस, तो यहां पर आएगा +5 × 0, आंसर आ जाएगा +4, आंसर आ जाएगा +4, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। since the reaction is happening in acidic medium, तो एसिडिक मीडियम में दोनों साइड के चार्ज को इक्वल करने के लिए मुझे किसका यूटिलाइजेशन करना है? H+ का। किसका? H+। अब आप दिमाग लगाओ कि H+ में इस साइड पे ऐड करूं या इस साइड पे ऐड करूं तो मेरा चार्ज बैलेंस होगा। H+ मैं किस साइड पे ऐड करूं तो मेरा चार्ज बैलेंस होगा? थिंक अबाउट इट। शुड आई ऐड इट टू द रिएक्टेंट साइड और द प्रोडक्ट साइड? Give your answers in the chat box. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऐसा भी दे सकते हो। किसी ने आंसर दिया है सर प्रोडक्ट साइड, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड। अरे भाई दिमाग लगाओ, -2 एक साइड पे, +4 एक साइड पे। अब अगर इस साइड में एक H+ ऐड करता हूं, एक H+ खाली, तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा +5। 2 करता हूं तो टोटल चार्ज हो जाएगा +6, +7। क्या ये कभी भी -2 के इक्वल होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। लेकिन देखो, अगर -2 में मैं एक H+ ऐड करता हूं तो आंसर आएगा -1। 2 H+ ऐड करता हूं तो आंसर आएगा 0। 3 H+ ऐड करता हूं तो आंसर आएगा +1। 4 करता हूं तो +2। 5 करता हूं तो +3। 6 करता हूं तो +4 आएगा ना। और +4 आते ही ये इसके इक्वल हो जाएगा। दिख रहा है ना? +4 आते ही ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो कितने H+ में ऐड करूं तो चार्ज बैलेंस होगा? कितने H+ में ऐड करूं तो चार्ज बैलेंस होगा? दैट इज नथिंग बट 6 H+। किस साइड पे? किस साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे। किस साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे। एंड दैट इज योर पॉइंट नंबर 6 ओवर हियर। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से देख लीजिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा। बैलेंस द चार्ज by adding H+ or OH- according to the reaction occurring in acidic medium or basic medium। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ का यूटिलाइजेशन करो, अगर बेसिक मीडियम है तो OH- का यूटिलाइजेशन करो। परफेक्ट। नाउ सिंस दिस इज एसिडिक मीडियम तो हम H+ का यूज करेंगे रिस्पेक्टिवली ऑन द रिक्वायर्ड साइड। अब हमने देख लिया कि भाई 2MnO4- plus 5H2S goes to अच्छा, यहां पर हमको 6H+ और ऐड करने हैं। अभी वी हैव टू ऐड 6H+ ताकि चार्ज बैलेंस हो। हमें मिलेगा 2Mn+2 plus 5S। 2Mn+2 plus 5S। यहां तक पहुंच गए। अब देखो वापस से पॉइंट रिकॉल। एटम्स बैलेंस हो चुके हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस डन, चार्ज बैलेंस डन। बचा सिर्फ एक ही चीज, क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बैलेंस। तो उसको कैसे बैलेंस करना है?
ऑब्जर्व, उसको कैसे बैलेंस करना है? यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन आइदर साइड। क्या काउंट करना है बच्चे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन आइदर साइड। करो करो, क्या मिलेगा? रिएक्टेंट साइड पे आपको मिलेंगे 8 ऑक्सीजन एटम्स, 8, देखो 2 into 4, 8 ऑक्सीजन एटम्स। और प्रोडक्ट साइड पे मिलेगा आपको क्या मेरे बच्चे? ठेंगा। क्या मिलेगा? ठेंगा, 0। देयर इज नो ऑक्सीजन एटम, देयर इज नो ऑक्सीजन एटम। दोनों साइड पे ऑक्सीजन एटम्स को चेक करो। अब जिस भी साइड पे, प्लीज लिसन टू दिस, जिस भी साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कम है और जितने कम है उस साइड पे उतने H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, उतने H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। देखो प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन कम है? 8। तो यहां पर जैसे ही मैं 8 H2O लिखता हूं, आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। हाइड्रोजन इज 5 into 2, 10 plus 6, 16, 8 2s are 16 हाइड्रोजन एटम्स। खत्म, मैजिकल चीज। इज दैट क्लियर? तो आपके पास देखो अब फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगा? फाइनल रिएक्शन बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, पॉइंट नंबर 7, फाइनल रिएक्शन मिलेगा 2MnO4 minus plus 5H2S plus 6H plus goes to twice of Mn plus 2 plus 5S plus 8H2O। जैसे ही ये बैलेंस इक्वेशन दिखे उसको बॉक्स के अंदर डालो और चेक कर लो कि क्या आपके एटम्स बैलेंस हो गए सारे के सारे, क्या आपका चार्ज बैलेंस हो गया, क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। करेक्ट? क्लियर है? थम्स अप यहां तक? चल वैसा, व्हाट्स योर डाउट? पूछो। सर अगर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सर अगर हाइड्रोजन किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में ना हो बैलेंस, तो सर उसके आगे मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ऐसा कोई रिएक्शन है ही नहीं जिसमें ऑक्सीजन बैलेंस करो तो हाइड्रोजन बैलेंस ना हो। ऐसा होगा ही नहीं। अगर ऊपर के सारे स्टेप्स सही आए हैं तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ये आपका एक क्रॉस चेक भी हो गया मेरे बच्चे। अगर ऑक्सीजन बैलेंस करने पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है तो प्रीवियस स्टेप्स जो है चेक कर लो, कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। ओके सर। ओके ग्रेट। चल मिहिर, व्हाट्स योर डाउट बच्चा? पूछो। सर मेरा ये डाउट है कि अगर चार्ज ना दिया हो, जैसे एक मिनट माइनस और N प्लस, तो तब भी हमें करना पड़ेगा चार्ज सर? वापस बोलो बच्चे, वापस बोलो। हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ बच्चे, बोल। सर अगर MnO4 माइनस में चार्ज है, अगर वो चार्ज ना दिया होता और Mn+2 चार्ज ना दिया होता तो सर हमें बैलेंस करना पड़ता चार्ज? चार्ज चेक तो करना ही पड़ेगा ना बच्चे, चार्ज चेक तो करना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पर भी चार्ज नहीं दिया होता, यहाँ पर भी चार्ज नहीं दिया होता, तो आपका ना ही H+ आता ना ही OH- आता रिएक्शन में। इट इज अ न्यूट्रल मीडियम, मतलब वो पानी में हो रहा है रिएक्शन। इट्स अ न्यूट्रल मीडियम। इज दैट क्लियर मिहिर? तो आपका ये वाला जो पूरा स्टेप है, हाइड्रोजन H+ या OH- ऐड करेंगे, ये पूरा स्टेप खत्म हो जाता, सीधा H2O वाला स्टेप आ जाता। करेक्ट? ओके भव्य। सर वो अभी थोड़े टाइम पहले सर जब इसमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का जब था, तब आपने हाँ। मतलब ऐसे पूछा था कि मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिखो या LHS और RHS। तो सर अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि मतलब कौन से साइड, तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने का या LHS या RHS? नहीं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? रिलैक्स। These steps should not be written in your exam। वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। खाली ये स्टेप्स क्यों लिखवा रहा हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि सर किस तरह से स्टेप्स कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सर किस तरह से स्टेप्स कर रहे हैं वो आपको पता चले। समन आस्क्ड मी, सर इससे पहले H ऐड करना नहीं आता था और ऐसा कर सकते हैं? आई एम नॉट एबल टू गेट यू। बच्चे जो भी आपने डाउट पूछा है, आई एम नॉट एबल टू गेट यू। आफ्टर द क्लास प्लीज माइक ऑन करके मेरे को पूछ लीजिएगा। इज दैट ओके? ऑलराइट ग्रेट। चल तो ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
करेक्ट? चल, बिफोर गोइंग फ्रॉम टुडेज क्लास, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन इज एसिडिक और बेसिक। अरे वो दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, वो दिया ही होगा, 100% वो दिया होगा। इज दैट ओके? ऑलराइट, चल आगे बढ़ते हैं। भव्य, इफ योर डाउट इज क्लियर प्लीज पुट डाउन योर हैंड। मैं यहां पर एक रिएक्शन ले रहा हूं, देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गोज टू Cr प्लस 3 प्लस SO4 2 माइनस। ये मैंने एक रिएक्शन लिया है। अगेन इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड दिस इज हैपनिंग इन अ एसिडिक मीडियम। देखो एसिडिक मीडियम, अब हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं मेरे बच्चे? बैलेंस करना चाहते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, देखो मैं अब स्टेप्स लिखूंगा नहीं, अब नीट एंड क्लीन आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? रिएक्शन लिखना होता है, वो तो हमने लिख दिया, वो तो हमने लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गोज टू Cr प्लस 3 प्लस SO4 2 माइनस। परफेक्ट है। देखो अब क्या करना है? स्टेप नंबर 2, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स। क्या करना है? राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, बहुत छोटी सी चीज आने वाली है यहाँ पर। ये आएगा मेरे पास +6, ये आएगा मेरे पास -2 यहाँ पर, दिस विल बी -2, this will be x minus 6, this will be +4, this will be -2, this is +3, this will be +6 and this will be -2। करेक्ट है? कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सर जैसे ओरली सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और वो होना चाहिए। यू शुड रीच दैट स्टेज। करेक्ट? स्टेप नंबर 3, प्लीज ऑब्जर्व दिस। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो देखो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई क्रोमियम भाई साहब जो हैं, क्रोमियम भाई साहब जो हैं वो बड़े ही प्यार से यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? रिडक्शन कर रहे हैं। करेक्ट? और सल्फर भाई साहब जो हैं, सल्फर भाई साहब जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो एरोज देखो, ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यस, आई विल बी मेकिंग द वीडियोस ऑन द बैलेंसिंग आल्सो, डोंट वरी, ताकि आप बार बार उसको रिपीटेटिव मोड में देख के समझ पाएं। ओके, डोंट वरी, आई विल बी मेकिंग दैट। अभी यहाँ ऑब्जर्व करिएगा, ऑब्जर्व करिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। देखो हमने रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, वो आइडेंटिफाई कर लिया है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमको लिखने होते हैं इनके यूनिट्स। रिडक्शन कितने यूनिट्स का हो रहा है, ऑक्सीडेशन कितने यूनिट्स का हो रहा है। बट वो यूनिट्स लिखने से पहले, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, वो यूनिट्स लिखने से पहले आपको ऑल द एटम्स बैलेंस करने हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया और एटम्स को बैलेंस किया। यूनिट्स नहीं लिखे अभी हमने, आइडेंटिफाई किया एंड एटम्स को बैलेंस किया। देखो क्रोमियम के कितने एटम्स हैं? 2। सामने कितने दिख रहे हैं? 1। तो यहां पर टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। सल्फर कितना दिख रहा है? 1। सल्फर इज 1। सामने की साइड पे सल्फर कितना है? 1। तो यहां पर कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब मैं लिखूंगा रिडक्शन के यूनिट्स। कितने यूनिट से क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, कितने यूनिट से क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्रोमियम कितने यूनिट से रिड्यूस हो रहा है, कितने यूनिट से रिड्यूस हो रहा है? 6 से 3 यूनिट जा रहा है। कितने? 6 से 3 यूनिट्स जा रहा है। तो कितने यूनिट्स का? 3 यूनिट्स का चेंज है। कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स। बट अब ध्यान दो, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लीज ऑब्जर्व दिस। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक एटम का होता है। किसका होता है मेरे बच्चे? एक एटम का। करेक्ट? तो यहां पर एक क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन में टोटल क्रोमियम है कितने?
कितने हैं? 2। तो एक क्रोमियम में 3 यूनिट्स का चेंज है, दूसरे क्रोमियम में भी 3 यूनिट्स का चेंज है, तो टोटल रिडक्शन यूनिट्स कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे मेरे बच्चे? 6। 3 यूनिट्स एक क्रोमियम का, 3 यूनिट्स दूसरे क्रोमियम का। ऐड करना है, वो यूनिट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट मत कर देना भाई, जीरो मत लिख देना। इज दैट क्लियर? यू हैव टू ऐड द यूनिट्स। इज दैट ओके बच्चे? इज दैट परफेक्ट? इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं। इसका दूसरा तरीका देखो, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का यहां पर कितना है? +12 है ना। +6 एक एटम का था, 2 एटम्स का +12 हो जाएगा। और सामने की साइड पे टोटल कितना है? +6। एक का +3 था, लेकिन 2 क्रोमियम है तो +6। तो अब टोटल चेंज देखो रिडक्शन में, टोटल चेंज देखो रिडक्शन में कितने यूनिट्स का है? 6 यूनिट्स। और वही मैंने यहां भी कैलकुलेट किया था, 6 यूनिट्स। Either way around, you can calculate it either way around. Is that okay? Yes, Vasav, what's your doubt? सर बट हमें देखने की कितने यूनिट्स का डिफरेंस है दोनों में, तो सर 0 नहीं होगा सर? अरे मेरे भाई क्रोमियम के एटम के बीच में डिफरेंस कितना है? ये क्रोमियम +6 पे था, +3 पे गया। दूसरा क्रोमियम +6 पे था, +3 पे गया। दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अब इन दोनों में डिफरेंस थोड़ी देखना है, ये तो दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, तो मेरे को टोटल रिडक्शन यूनिट्स निकालने हैं। टोटल रिडक्शन यूनिट्स कैसे निकलेगा? इसका 3 यूनिट प्लस इसका 3 यूनिट गिव्स मी 6 यूनिट्स। यस सर। ओके, परफेक्ट। चल, तो यहां पर ये चीज मेरे को क्लियर करनी थी कि जब भी एटम्स आप बैलेंस करोगे, पहले वाले केस में एटम बैलेंसिंग का केस ही नहीं आया था, यहां पर एटम बैलेंसिंग का केस आया है, तो आपको टोटल रिडक्शन यूनिट्स देखना है। यहां लिख लो छोटा सा, टोटल रिडक्शन यूनिट्स हैव टू बी कैलकुलेटेड, करेक्ट। सिमिलरली यहां देखो, इधर देखो, सल्फर में +4 से +6, टोटल चेंज कितने यूनिट्स का है? 2 यूनिट्स, क्योंकि एक ही एटम है, देयर इज ओनली 1 एटम, सो टोटल चेंज 2 यूनिट्स। अब मुझे बताओ क्या यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 6 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर क्या मैं इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी काम बन जाएगा? गेटिंग द पॉइंट? इसी तरीके से बैलेंस करना है मुझे, तो सिर्फ बैलेंस करना है दोनों साइड के यूनिट्स को। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्जर्व करो, देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू, 3। तो इस 3 को मल्टीप्लाई किया जस्ट ओवर हियर, तो आपका स्टेप नंबर 4 के अंदर रिएक्शन बन जाएगा। देखो रिएक्शन कैसा बन जाएगा मेरे बच्चे? द रिएक्शन विल बी Cr2O72 minus plus 3 times SO32 minus goes to 2Cr plus 3 plus thrice of SO42 minus, करेक्ट? बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? गिव अ थम्स अप, प्लीज। यस भव्य, बोलो। सर वो रिडक्शन का समझ आ गया, पर सर ऑक्सीडेशन में वो 3 का कैसे मल्टीप्लाई बनेगा? अरे बच्चे, ये दोनों यूनिट्स को सेम करना है ना, 6 यूनिट्स और 2 यूनिट्स को सेम करना है। टोटल रिडक्शन यूनिट्स कितने आए? 6। यस सर। टोटल ऑक्सीडेशन यूनिट्स कितने आए? 2। यस सर। मतलब रिडक्शन वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन कितना दिखा रहा है? 6। लेकिन ऑक्सीडेशन वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कितना दिखा रहा है? 2। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो इन दोनों यूनिट्स को बैलेंस करना पड़ेगा ना। और वो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 यूनिट्स हो जाएगा, और यहाँ पर 6 यूनिट्स ही था रिडक्शन, यही कर। सो आई हैव डन दैट। यस सर, समझ गया। ओके, परफेक्ट। स्टेप नंबर 4 क्लियर हुआ। मल्टीप्लाइंग विद द यूनिट्स हमने मल्टीप्लाई किया। स्टेप नंबर 5, अच्छा ये स्टेप नंबर 5 था एक्चुअली। स्टेप नंबर 5 में हम बैलेंस कर रहे थे यूनिट्स को, सो स्टेप नंबर 4 एंड 5 मैंने एक साथ ही कर दिया आप लोगों के लिए। स्टेप नंबर 6 आएगा अब आपका, एंड स्टेप नंबर 6 इज चार्ज बैलेंस। स्टेप नंबर 6 इज चार्ज बैलेंस। तो देखो मैं लिख रहा हूं, देखते जाइएगा। -2 प्लस -6, ये आपका रिएक्टेंट साइड का चार्ज होगा, करेक्ट? -2 प्लस -6
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट साइड पे +6 प्लस -6 +6 प्लस -6 टोटल चार्ज। तो यहां पर चार्ज आ जाएगा क्या बने बच्चे, -8। क्या आ जाएगा, -8। और सामने वाली साइड पे चार्ज आ जाएगा 0। क्या चार्ज आ जाएगा मेरे बच्चे, 0। अब कौन से मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। तो जिस साइड पे नेगेटिव चार्ज है उस साइड पे H+ को ऐड करना है। कितने H+, 8H+ को। कितने, 8H+। तो चलो यहां पर हमने बैलेंस कर लिया है। पॉइंट नंबर 6 के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे 8H+ ऐड करने हैं। सो Cr2O7 2- प्लस थ्राइस ऑफ SO3 2- प्लस 8H+ goes to twice of Cr+3 प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2-। आ गया। बचा क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस बाकी है अभी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसके लिए सर ने क्या बताया, दोनों साइड पे ऑक्सीजन कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन। तो देखो 7 ऑक्सीजन यहां से, 3 3 9 ऑक्सीजन यहां से। सो टोटल 16 ऑक्सीजन है मेरे रिएक्टेंट साइड पे। कितने, 16। परफेक्ट है। कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत किसी को, टोटल 16 ऑक्सीजन है मेरे पास। आई हैव, गिव अ थम्स अप प्लीज, गिव अ थम्स अप। करेक्ट। और सामने वाली साइड पे देखोगे तो 12 ऑक्सीजन हैं। कितने, 12 ऑक्सीजन। 3 4 12। तो मेरे को प्रोडक्ट साइड पे 4 और ऑक्सीजन की जरूरत है। कितने, 4 मोर ऑक्सीजन। तो उस साइड पे मैंने 4 H2O जैसे ही ऐड किया, देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चेक करो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इट विल नेवर हैपन। और अगर गलती से भी ऐसा होता है तो ये चीज का ध्यान रखना कि आपने ऊपर वाले कोई स्टेप में गलती किया ही होगा, इसीलिए वो बैलेंस नहीं हो। तो चेक कर लो, दैट्स अ क्रॉस चेक। इज दैट ओके, परफेक्ट है, ऑल राइट, ग्रेट। सो आज की क्लास हम यहां पर ही समाप्त करते हैं। बिफोर यू गो फ्रॉम टुडेज क्लास, प्लीज मेरे बच्चे, प्लीज, it's my kind request, do not rush up yourself for the balancing। ये एक बार में पढ़ के नहीं समझ में आता है, कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा आपको। कम से कम सिर्फ यही 2 एग्जांपल्स को 2 से 3 बार देखोगे तब जाके ये मेथड आपके दिमाग में आएगा। 50% शायद अभी हो गया होगा, 50% अभी भी बाकी है। that's हाई अमाउंट, that's really an हाई अमाउंट। तो वापस से ये वीडियो को देखो रिपीट टेलीकास्ट के अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और मनजोत सर को कॉल या मैसेजेस करने शुरू नहीं कर देने हैं। सर बैलेंसिंग, सर बैलेंसिंग, सर नहीं पता चल रहा, सर नहीं पता चल रहा। डोंट वरी, मैंने आपको बोल दिया, डोंट वरी। इज दैट क्लियर? सर इज देयर विद यू। सर इज गोइंग टू टेक अ डेडिकेटेड क्लास ऑन बैलेंसिंग ओनली। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग, डोंट वरी। इज दैट ओके? यस यस, आई एम गोइंग टू टेक अ प्रॉपर क्लास ऑन बैलेंसिंग। बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं, इतने करवा दूंगा कि मतलब एग्जाम में उसके बियॉन्ड आने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। डोंट वरी, इस लेवल के हम क्वेश्चंस कर डालेंगे। और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे ना तो आप बोलोगे अरे सर क्या पपलू क्वेश्चन पूछा है, ये तो हम आंखें बंद करके सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, सो टिल द नेक्स्ट क्लास, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी very very safe, stay smiling, stay positive, and always stay positive. Okay, bye bye.